Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the 2024 के जो important events हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है। फर्स्ट फोटो के अंदर शो किया गया है राम टेम्पल का जो इनोग्रेशन इवेंट था उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस स्टाइल के अंदर कैरी किया गया। क्या नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है या द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू। तो स्टूडेंट, जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो आपको नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो सिकर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रखा गया है टेम्पल बिल्डिंग के अंदर में। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर टेम्पल का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता है। ये आपको बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल है उसको भी कैरी किया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए कि अयोध्या जो सिटी है जहाँ पे इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर को कैरी किया गया, तो ये जो सिटी है वो किस रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है कि यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो किया करता है। तो आप देखिए कि आपको जो सरयू रिवर है उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। सरयू रिवर का जो बैंक है उसी के ऊपर ये सिटी सिचुएटेड है। सरयू रिवर को काफ़ी बार सरजू रिवर के नाम से भी मेंशन किया जाता है। इस रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तराखंड के वहाँ पे जो बागेश्वर का एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट होता है और उसी के बैंक के ऊपर अयोध्या है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जो पैलेस्टाइन जो कम्युनिटी है उसके जो पर्सनस के द्वारा माइग्रेट किया गया। आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जब यहाँ पे इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक को किया गया है तो काफ़ी सारे जो पर्सनस हैं उनका मास लेवल के ऊपर माइग्रेशन हुआ है। तो उन्हीं पर्सनस के जो कैंप हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उसकी फ़ोटोज़ को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको जो पैलेस्टाइन कम्युनिटी है उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको सेटअप किया गया था 1949 के समय ही, जब इजराइल स्टेट को क्रिएट किया गया उसके जस्ट लेटर फेज के अंदर। स्टूडेंट, जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसका बेसिक मैंडेट यही है कि पैलेस्टाइन जो रिफ्यूजी कम्युनिटी है उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जैसे एजुकेशन है, शेल्टर है, फूड है, उसको यहाँ पे अवेलेबल किया जाए। इसके अगर हम हेडक्वार्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो अम्मान के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है जो कि जॉर्डन के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट, जो मास लेवल के ऊपर जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का माइग्रेशन हुआ करता है उसको आप देखिए कि उर्दू जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक वर्ड है नकबा। नकबा के रूप से उसको शो किया जाता है। नकबा बेसिकली किसके रिगार्डिंग में है, जो मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन है जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडिया के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है इंडिया, जिसके द्वारा पीएलओ है, पैलेस्टाइन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अरेस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, जब भी हम आर्टिकल 14 को रीड करते हैं तो आप देखिए कि आर्टिकल 14 के अंदर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनको कुछ इम्यूनिटी है वो मिला हुआ है, उसका एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको डिफरेंट वे के अंदर ट्रीट किया जाता है। उनका आपको डायरेक्टली जो अरेस्ट है वो भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो क्या स्टूडेंट, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको अरेस्ट किया जाता है किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस के अंदर में, तो उस समय क्या गवर्नर का जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है या स्पीकर ऑफ लोकसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका जो कंसेंट है वो रिक्वायर हुआ करता है एजेंसीज को। तो इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना, ये आपको रीड करना है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से डेथ हुआ था। स्टूडेंट्स, उनका नेम है इब्राहिम रेसी। आप देखिए कि उनके डेथ के बाद का ये फोटो है उसको शो किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के बारे में तो ईरान देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। ईरान कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर था। कैस्पियन सी के साथ भी अपना जो कैस्पियन सी के साथ नॉर्दर्न पार्ट से अपना एरिया है वो शेयर करता है। फिर आपको जो पर्शियन गल्फ है उसी के साथ भी एरिया देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके साथ में भी यहाँ पे जो एरिया है वो शेयर करता है ईरान। ईरान का ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो प्रोविंस है जिसको कि हम सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं, और इसी सिस्तान बलूचिस्तान के वहाँ पे इंडिया का आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, याद रखना ये सिस्तान बलूचिस्तान है और इसके साथ में जो पाकिस्तान का एरिया शेयर होता है
वहाँ पे जो प्रोविंस है उसको बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं। तो ये बलूच कम्युनिटी का जो एरिया है, जो कुछ पार्ट आपको अफगानिस्तान का जो सदर्न पार्ट ऑफ कांधार का एरिया है वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 वाटर बॉडीज के साथ अपना एरिया शेयर करता है ईरान, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पे जो पर्शियन जो आप देखिए कि गल्फ का एरिया है और जो गल्फ ऑफ ओमान है, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पे स्ट्रेट है उसको किसके नाम से जाना करते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, एक हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन है उनके वेडिंग के बारे में था, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि हीट वेव का जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया गया था समर के समय में। जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको यहाँ पे जो हीट वेव का जो सिचुएशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कब यहाँ पे हीट वेव का जो सिचुएशन है वो बताया जाता है IMD के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि हीट वेव अगर हम बात करें समर के दौरान में, हमारा जो तिबेतियन प्लेट्यू का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है, वो अगर आप देखिए कि टेम्परेचर राइज करता है तो हमारा जो मानसून का जो कंडीशन है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर का एरिया है वो क्रिएट होगा अगर टेम्परेचर राइज करता है समर के समय में। और आपको ओशियन का जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हमारे यहाँ पे जो मानसून विंड्स है उनका मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और आप देखिए कि अच्छी जो बारिश है वो रिसीव होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि कार्बन सिंक है उसका भी इंक्रीज है वो बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। रिसेंटली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ उसके अंदर में हमारे यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड जो प्लेयर हैं जिनको कि हम सुनील छेत्री सर के नाम से जाना करते हैं, उनका रिटायरमेंट मैच के बारे में था ये फोटो। बेसिकली आप देखिए कि जब भी हम फुटबॉल के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक तो आपको एक फुटबॉल से रिलेटेड जो ट्रॉफी है जिसको कि हम संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना करते हैं, संतोष ट्रॉफी है वो कंडक्ट होता है फुटबॉल की रिगार्डिंग में इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के पर्सपेक्टिव से। जैसे क्रिकेट के अंदर हम रणजी जो ट्रॉफी है उसके बारे में रीड किया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ क्लब भी हैं जिनके द्वारा फुटबॉल को प्रमोट किया गया था, जैसे कि मोहन बागान है जो कि आपको कॉलोनियल एरा के समय से ही वो क्लब है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, लोकसभा के जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए। जनरल इलेक्शन के बाद में आप देखिए कि PM सर के द्वारा जो ओथ है उसको कैरी किया गया है, उसी की फोटो को यहाँ पे शो किया गया। तो इस बार जो जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो मिनिमम यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के रिगार्डिंग में जो सीट्स हैं वो नहीं सिक्योर हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि PM सर के ओथ के अलावा यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो लिक्कर का जो एक इंसिडेंट सामने आया था, कि आप देखिए कि जो लिक्कर को कंज्यूम करने के बाद में काफ़ी सारे लोगों का जो कैजुअलिटी है वो सामने आया। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए यहाँ पे बेसिकली कि हमारा किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि ऐसी जो ड्रिंक्स हैं जो इंजीरियस हैं हेल्थ के रिगार्डिंग में उसका जो कंजप्शन है वो नहीं करना है। क्या आर्टिकल 47 के अंदर ये मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो आपको आर्टिकल का जो नंबर है वो बताना है कि हमारे कंट्री के जो पर्सनस हैं उनको न्यूट्रिशनल लेवल को राइज करना है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो इंजीरियस ड्रिंक्स हैं जो फूड्स हैं उसका कंजप्शन को नहीं कैरी करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाथरस का जो जगह है अलीगढ़ के पास में है हाथरस, उत्तर प्रदेश के वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे एक पब्लिक इवेंट के अंदर में काफ़ी सारा जो कैजुअलिटी है वो भी सामने आया था। तो स्टूडेंट, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर उनको लगे कि भीड़ ज़्यादा है तो परमिशन है वो नहीं देना चाहिए, कुछ यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हैं वो हो सके। तो ये आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक मूवी के बारे में है। आप देखिए कि मूवी के अंदर में बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन्स का जो लाइफ है उसको शो किया गया है। मूवी का जो नेम है ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट उसका नेम है। और जो पायल कपाड़िया मैम हैं उनके द्वारा इस मूवी का आप देखिए कि जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं वो वर्क को कैरी किया गया था। तो बेसिकली उसी के बारे में शो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी का नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, US के प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले आप देखिए कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और उनको लेटर फेज के अंदर जो विक्ट्री है वो भी मिलता है इलेक्शन के अंदर में।
तो उनका फोटो को दिखाया गया है, उनके ऊपर एक असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट है वो कैरी किया गया था, जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं उनके द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कौन सा जो सर्विस है जिनके द्वारा हमारे जो पीएम सर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखिए कि 1988 के समय एसपीजी है उसको फॉर्म किया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, बीरबल नाथ कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मनु भाकर के बारे में है, मनु भाकर के द्वारा जो पेरिस ओलंपिक है उसके अंदर आप देखिए कि 2 जो मेडल्स हैं वो जीते गए, किसी भी पर्सन के द्वारा जो मोर देन 1 मेडल से ज़्यादा जो जीता गया है। तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बनी है मनु भाकर जिनके द्वारा शूटिंग के अंदर में 2 मेडल हैं वो जीते गए थे। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखिए कि सही रहा है, बट आप देखिए कि इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, और भी जो मेडल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है इंडिया के अंदर में, जिससे कि उसको कैरी आउट किया जा सके। टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम का जो स्कीम है वो चलाया जाता है हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिससे कि ओलंपिक के रिगार्डिंग में जो प्लेयर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फोटो है उसके अंदर में आप देखिए कि वायनाड को शो किया गया है। वायनाड कहाँ पे है? केरल के वहाँ पे जहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था। तो स्टूडेंट्स लैंडस्लाइड भी आप देखिए कि इंडिया के काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर आपको ऑब्जर्व किया जाता है, चाहे हमारा फ्रेजाइल जो हिमालयन सिस्टम है वो पार्ट हो। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है यहाँ पे भी आपको काफ़ी बार जो लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो नाइबर कंट्री है बांग्लादेश, जहाँ पे अगस्त के समय में जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला, पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज हैं उनको पावर से ओवरथ्रोन किया गया। तो उसी के बारे में शो किया गया है कि कैसे वहाँ पे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट शुरू होता है और मूवमेंट के बाद में जो लोगों के द्वारा मूवमेंट को कैरी आउट वहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल जन्माष्टमी है उसके बारे में है, एग्जाम से पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर से आप देखिए कि जो शीतल देवी हैं पैरा ओलंपिक के अंदर इनके द्वारा परफॉर्म किया गया, इनका आप देखिए कि डेडिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनके द्वारा किस तरीके से अपना जो प्रैक्टिस है उसको कैरी किया गया है काफ़ी सारे स्ट्रगल्स के बाद में भी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो पैरा ओलंपिक के अंदर में आप देखिए कि इसके अलावा हमारे जो पर्सनस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके रिगार्डिंग में इंस्पिरेशन जो फिगर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आर्चरी का जो इवेंट है पैरा ओलंपिक के अंदर में उसके अंदर इनके द्वारा जो मेडल है उसको मेडल को आप देखिए कि जीता गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल का जो आप देखिए कि नगेव डेजर्ट है, इजराइल का कौन सा डेजर्ट है स्टूडेंट्स? नगेव जो डेजर्ट है उसके अंदर में बेसिकली ईरान के द्वारा जो मिसाइल है उनको फायर किया गया था, तो उसी की फोटो को बताया गया है, वो मिसाइल के ऊपर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं वहाँ पे नगेव डेजर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नगेव डेजर्ट के अलावा तो आप देखिए कि यहाँ पे जो केलकटा के अंदर में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उनके अगेंस्ट में जो कैजुअलिटी जो सामने आई थी, उनके अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम सामने आया था, आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो प्रोटेस्ट है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है उसको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे नाइट ड्यूटी है उसको कैरी आउट किया जाता है, तो वुमेन्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। प्रॉपर जो बिहेवियर है उसको आप देखिए कि यहाँ पे चेंज किया जाए, लोगों का जो माइंड सेट है उसको चेंज किया जाए। तो एजुकेशन का ज़रूरत है, लॉज का बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो रेसलिंग का जो सेक्टर है उसके प्लेयर हैं विनेश फोगाट, उनके द्वारा आप देखिए कि ओलंपिक के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया, बट जस्ट बिफोर द फाइनल कुछ आप देखिए कि कुछ ग्राम का उनका जो वेट है वो ज़्यादा था जिस कैटेगरी के अंदर वो खेला करते थे, तो उसके उनका जो फोटो है उसको शो किया गया है। काफ़ी शॉकिंग इवेंट था हमारे कंट्री के लिए कि हमें एक और मेडल है उसका वहाँ पे आप देखिए कि मेडल है वो मिलता उस इवेंट के अंदर में। मेडल तो आप देखिए कि श्योर था, हो सकता है हमें जो गोल्ड मेडल है वो वहाँ पे उसके जो मोर चांसेस थे इस इवेंट के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारे ओलंपिक के बारे में भी मेंशन हुआ, तो ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1896 के समय ओलंपिक है उनको स्टार्ट किया गया था एथेंस के वहाँ पे। उस समय ओलंपिक है वो डिसकंटिन्यू भी रहे हैं वर्ल्ड वॉर्स के एरा के समय में। और आप देखिए कि 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो के अंदर ऑर्गेनाइज होना था, कोविड की वजह से उसको 2021 के समय ऑर्गेनाइज किया गया था, और अब 2024 के दौरान में पेरिस के वहाँ पे जो ओलंपिक है वो कंडक्ट हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर का फोटो को शो किया गया है, मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि
आपको देखने के लिए मिला था डिस्टरबेंस वायलेंस का जो न्यूज़ है। तो जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जिन जिन यहाँ पे पर्सन्स फैमिली मेम्बर्स के, तो उसका फोटो को यहाँ पे बताया गया है। दिल्ली के अंदर में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो कि आपको विंटर के दौरान में देखने के लिए मिलता है, एयर क्वालिटी डिक्लाइन होता है, तो उसी को स्मोक गन के थ्रू शो किया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, वो भी आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में था, जिसको 2021 के समय क्रिएट किया गया था, जिससे कि आप देखिए कि बेटर वे के अंदर में जो मोर यहाँ पे जो पावर है इस अथॉरिटी को ग्रांट किया जाए, पोल्यूशन की रिगार्डिंग में जो मेजर्स हैं वो लिए जा सके। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स पीएम है मनमोहन साहब, उनका आप देखिए कि डेथ हुआ है, तो उसका फोटो, उनको फोटो को शो किया गया है। स्टूडेंट्स, इनका जो टाइम पीरियड है 10 ईयर के दौरान में ये पीएम रहते हैं, 2004 से लेकर और 2014 तक। आप देखिए कुछ दौरान में काफ़ी सारे इनके द्वारा जो फैसले हैं वो लिए गए थे। एमजी नरेगा है, आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो काफ़ी कुछ इनके जो फैसले हैं वो लिए गए, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किए हैं। स्टूडेंट, 2024 का जो ईयर है हमारी फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से रहा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो आप देखिए कि 24 का जो हमारा कंप्लीटली डिप्लोमेसी का जो टाइम पीरियड है, वन ऑफ द चैलेंजिंग जो टाइम पीरियड रहा है। काफ़ी कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो कैरी किए गए, काफ़ी कुछ हमारे कंट्री का जो बायलेटरल ट्रेड है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इंगेजमेंट को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 24 का जो यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है फ्रांस के साथ में इंगेजमेंट के साथ में। आप देखिए कि 24 का जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके अंदर फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था। तो वन काइंड ऑफ फुल ऑफ द, आप देखिए कि फुल ऑफ इनसिक्योरिटी वर्ल्ड का सिचुएशन है इस दौरान में, हमारे द्वारा किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ में जो एंगेजमेंट है उसको यहाँ पे कैरी किया गया। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट के विजिट के अलावा आप देखिए कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे चाइना के साथ में इंडिया के द्वारा अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया के अंदर डिसंगेजमेंट है उसको भी कैरी किया गया। डिसंगेजमेंट के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो बाउंड्री एरिया है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश है वो किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इंडिया और यूरोपियन जो कंट्रीज है उनका फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कोई एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उस एग्रीमेंट के अंदर में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट तो बूस्ट होगा ही, एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बूस्ट करने का बात किया गया था। तो यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं और इंडिया का आप देखिए कि एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। आने वाले 10 ईयर्स के अंदर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एंड डेट जॉब क्रिएशन है उसको कैरी किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपको यहाँ पे हमारे यहाँ जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए उसके अंदर में सभी जो एशियन कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया। सदर्न एशिया की जो कंट्री हैं, सार्क के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इनविटेशन है वो नहीं दिया गया था, पाकिस्तान के साथ में इंगेजमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि लास्ट 1 डिकेड के अंदर में कुछ इंगेजमेंट प्रोसेस है वो कैरी हुआ है, जिसके अंदर आप देखिए कि एससीओ का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ उसके अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा पाकिस्तान के वहाँ पे विजिट किया गया था, एससीओ का जो मेंबरशिप इंडिया के पास में होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कन्फ्लिक्ट का जो एरिया है वहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का जो विजिट है, एक जो कन्फ्लिक्ट का एरिया है जो इजराइल एंड पैलेस्टाइन का, वहाँ से आपको कोई विजिट है वो नहीं देखने के लिए मिला था 24 के दौरान में। जिसमें आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं ना उनके द्वारा इजराइल के वहाँ पे विजिट किया गया, ना इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंडिया के अंदर विजिट किया गया। बट इंडियन पीएम के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे विजिट हुआ है सितंबर के समय में, और यूक्रेन का विजिट है वो शो करता है कि इंडिया, आप देखिए कि पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में या वन ऑफ द जो पीस नेगोशिएटिंग जो आप देखिए कि लीडर है उसका जो रोल है वो इंडिया के द्वारा किस तरीके से प्ले किया गया। चाहे वो रसिया के साथ में इंगेजमेंट करना हो, रसिया को बताना हो कि कैसे यहाँ पे डिस्कशन एंड डायलॉग है, उसी के थ्रू आप देखिए कि जो पीस का जो एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। और यूक्रेन के वहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, और भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट रहा है। हमारे कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रिगार्डिंग में कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं हुआ कन्फ्लिक्ट की वजह से। जैसे आज देखिए कि I2U2 का जो कॉन्सेप्ट था मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में इंगेजमेंट के रिगार्डिंग में, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमीरात, तो इसका कोई डिसीजन है वो नहीं देखने के लिए मिला। इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप के इकोनॉमिक कंट्रीज का आप देखिए कि यहाँ पे जो कॉरिडोर है उसको डेवलप करना था, मैरीटाइम कॉरिडोर,
तो उसका भी आप देखिए कि किसी तरीके का जो डिस्कशन है या उसके रिगार्डिंग में कोई इवेंट है उसको नहीं कैरी किया गया। अफ्रीका की कंट्रीज के वहाँ पे भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का विजिट देखने के लिए मिला, यूरोप के जो कंट्रीज है वहाँ पे भी। तो सभी पार्ट ऑफ एरियाज के अंदर में जो एंगेजमेंट है उसको कैरी किया गया। बट हमारे कुछ ऐसे भी नाइबर कंट्रीज है जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन है या आप देखिए कि डिप्लोमेटिक सिचुएशन है वो सही नहीं रहा है। जैसे कि हमारा जो बांग्लादेश का एरिया है, म्यांमार के वहाँ पे भी आप देखिए कि कंटिन्यूस वायलेंस का न्यूज़ है। फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको भी इंडिया के द्वारा स्कार्प करने का बात किया गया है। तो ये कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट हैं। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि अजरबैजान का एक जो प्लेन था जो कहाँ पे जाने वाला था, रसिया के वहाँ पे। तो उस प्लेन का जो क्रैश है वो सामने आया है। उसके रिगार्डिंग में रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा अपोलोजाइज किया गया है। अपोलोजाइज किया गया है कि वहाँ पे उनका जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है वो एक्टिव था। चेचन्या का जो रीजन है, अफ्रीका का जो चेचन्या का जो रीजन है वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उस प्लेन को एक्सटर्नल वे के अंदर में आप देखिए कि टारगेट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो आप देखिए कि रसिया से एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, क्या इंडिया के द्वारा उसको आने वाले समय में कब परचेज है वो किया जाएगा, जिसके एग्रीमेंट्स तो आपको अर्लियर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे डिजोल है वो किया गया है, जो अर्लियर गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए थे। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करने का, इंटरनल वे में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रिएट करने का। बट क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो भी स्टेट है उसके पास में क्या टेरिटोरियल सोर्निटी है, क्या उनका जो एरिया है उसका उनके पास में सोर्निटी है? तो आप देखिए कि टेरिटोरियल जो सोर्निटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। सेंटर के पास में मोर पावर है। आर्टिकल 4 के थ्रू प्रोसेस को बताया गया है कि किसी भी स्टेट के किसी एरिया को निकाल के आप देखिए कि किसी अदर स्टेट के अंदर मिला के अलग जो स्टेट है वो क्रिएट किया जा सकता है सेंटर के द्वारा। आर्टिकल 4 के अंदर प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सागरमाला इनिशिएटिव है उसी के थ्रू हमारे यहाँ पे जो लोथल का जो एरिया है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। डॉकयार्ड्स का जो प्रेजेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा लोथल के वहाँ पे। और डॉकयार्ड्स के अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारे जो एडवांस वहाँ पे एंटीफैक्ट्स हैं, सील्स हैं, टूल्स हैं वो भी मिले हैं। तो उसी जगह पे मेरीटाइम हेरिटेज का एक जो म्यूजियम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा लोथल के वहाँ पे। तो उसके बारे में मेंशन है, उस विजिट के बारे में यहाँ पे बताया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, बट इसका जो एनुअल मीटिंग हुआ करता है वो डावोस के अंदर होता है। तो जो एनुअल मीटिंग है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर हुआ करता है और हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 1971 के समय में आप देखिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से कैलॉफ स्कोल्स नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। स्टूडेंट्स काफ़ी सारी रिपोर्ट निकाली जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमारे कुछ लीडर्स हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे। रिपोर्ट निकाली जाती हैं, ग्लोबल जो कंपटीशन रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि आपको जेंडर गैप का एक रिपोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट जिनको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाकुंभ के दौरान में एक न्यूज़ को मेंशन किया गया है कि ड्रोन का जो इवेंट है वो वहाँ पे रहेगा। महाकुंभ आप देखिए कि प्रयागराज के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। एक टाइग्रस है आप देखिए कि उनको लाया गया था महाराष्ट्र का जो टडोबा अंधेरी का एरिया है वहाँ से, इसके लिए सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। पर जो टाइग्रस के द्वारा एरिया को एस्केप किया गया और अब प्रेजेंट समय में उनका जो प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इसको जो नहीं कैप्चर किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो कजाकिस्तान के वहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ, अजरबैजान का जो प्लेन है, आप देखिए कि प्लेन्स के रिगार्डिंग में भी बताया गया है कि काफ़ी बार जीपीएस सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस वो किया जाता है। जब यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री एरिया के अंदर में जो प्लेन्स है वो क्रॉस करते हैं तो उस समय आप देखिए काफ़ी सारे जो साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी को यहाँ पे बताया गया है, स्पूइंग का उसको नाम दिया गया है कि एक वन काइंड ऑफ साइबर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जीपीएस जो सिग्नल्स हैं
उनको फॉल्स वे के अंदर में या मिसलीडिंग सिचुएशन के अंदर नेविगेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ साइबर अटैक जो कि आपको प्लेन्स का जो सिस्टम है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, और इसको स्पूइंग का जो नेम है वो दिया गया है। नेक्स्ट पनामा के बारे में है। पनामा कहाँ पे सिचुएटेड है? सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका का तो इस्थमस का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये सपोज कीजिए सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे पनामा है, और पनामा जो कंट्री है और ये बेसिकली इसके अंदर में जो पनामा जो आप देखिए कि स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है, जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स? अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में ये कनेक्ट करता है। अभी यूएस का पार्ट हुआ करता था, अभी आप पनामा के वहाँ पे है, बट आप देखिए कि चाइनीज कंपनीज का प्रेजेंस होने की वजह से, हाई जो टैरिफ रेट होने की वजह से यूएस के जो आने वाले जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इसको कंडेम किया गया है, इसके जो टैरिफ्स हैं उसके रिगार्डिंग में। इंडिया के वहाँ पे भी आप देखिए कि वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको कैरी किया गया। केन एंड बेतवा का जो इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी किया गया है। इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं कि 10% ऑफ कोर एरिया जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का, उसको ये आप देखिए कि सबमर्ज हो सकता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। और हमारा जो बुंदेलखंड का जो एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो ड्रिंकिंग के पर्सपेक्टिव से हो, इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से हो, उसको कैरी किया जाएगा इस केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वर्ल्ड की रिगार्डिंग में है, तो तुर्की के द्वारा आप देखिए कि उनका जो कुर्द जो पीपल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ में डिस्कशन को कैरी किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उसके रिगार्डिंग में रूल्स को बताया गया है। और आप देखिए कि जो इलोन मस्क नाम जो पर्सन है उनके द्वारा जर्मनी के अंदर एक राइट विंग का एक पार्टी है जिसको कि एएफडी के नाम से जाना करते हैं, और इस एएफडी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा कुछ ऐसे भी जो साइंस है उनको यूज किया गया है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जर्मनी के वहाँ पे हुआ करते थे। तो आप देखिए कि उस उनको जो एंडोर्स किया गया है इलोन मस्क के द्वारा, राइट विंग का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे। तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के कुछ एरिया के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के बारे में है, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया है, डिटेंड किया गया है इजराइल के द्वारा। तो ये कुछ यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट है गाजा। और आप देखिए कि इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। लोकेशन हमने मल्टीपल टाइम्स उसको डिस्कस किया है उस लोकेशंस को। तो ये कुछ न्यूज़ था। आपको जो होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।